हेलो एवरीवन, दिस इज़ साहिला और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंट्स के चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में। कल हालांकि मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसके बेसिक डिफरेंस बता दिए थे, पर फिर भी आज हम एक कंपैरिजन देख रहे हैं जिसके बेसिस पे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो द थिंग्स आर, फर्स्ट यहाँ पर हम बेसिस जो लेते हैं वो है हमारा एप्लीकेबल लॉ। अगर हम बात करें पार्टनरशिप या एलएलपी की, तो पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे रूल्स, सारे प्रोविजंस, कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन किया जाता है, इसको फॉलो किया जाता है। जो भी रूल्स प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाए गए थे वही इसके ऊपर रन करते हैं, इसके अलावा और कोई प्रोविजंस इसके ऊपर लागू नहीं होते। अगर हम बात करें एलएलपी की, तो लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इस पर पार्टनरशिप एक्ट के कोई भी लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यानी कि जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है यहाँ पे पार्टनरशिप में कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के अंदर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि जो एप्लीकेशन लॉ है यहाँ पर पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होता है और एलएलपी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट फॉलो होता है। ओके, द नेक्स्ट बेसिस इज रजिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो पार्टनरशिप को आप रजिस्टर कराएं या ना कराएं ये आपकी मर्जी होती है। दैट मीन्स इट इज़ ऑप्शनल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको रजिस्टर करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। लेकिन अगर हम एलएलपी की बात करें तो ये कंपलसरी होता है, क्योंकि कल भी हमने टॉपिक में पढ़ा था इट इज़ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, यानी ये बनाया हुआ है और जैसे ही बनता है फॉर्म होता है ये अपने आप रजिस्टर्ड होता है, स्टेचुटरी लॉ को क्योंकि फॉलो किया जाता है, तो इट इज़ कंपलसरी। यहाँ पर एलएलपी आप जो फर्म को सेटअप करेंगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। क्रिएशन की अगर हम बात करें, इट इज़ क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। आप पार्टनरशिप को कब फॉर्म कर सकते हैं? जैसे ही आप एग्रीमेंट बनाते हैं और उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं वो अग्री करते हैं उस पर और डीड को साइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया उन पार्टनर्स के बीच में, आपकी फर्म क्रिएट हो गई। लेकिन एलएलपी की अगर हम बात करें, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। इसको लॉ ने क्रिएट करा है। एलएलपी के अंदर जो फर्म्स हैं वो इसी के अंदर इसके ऊपर इसके लॉज के प्रोविजंस को ही फॉलो करती है और उसी के थ्रू क्रिएट की जाती है। अगर बात करें बॉडी कॉर्पोरेट की, यानी जो रजिस्टर करती है इसको, तो बॉडी कॉर्पोरेट इज़ नॉट इट्स पार्टनर, यानी पार्टनरशिप फर्म जो भी बनाई जाती हैं वहाँ पर उसको रजिस्टर करते हैं हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। तो यहाँ पर ये जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, वो इसका पार्टनर नहीं है। ठीक है, ये अपने हिसाब से चला सकते हैं पार्टनरशिप को, वो वहाँ पे बॉडी इनकॉर्पोरेट इसमें कोई भी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एलएलपी की बात करें तो बॉडी कॉर्पोरेट इज इट्स पार्टनर। अगर आप कुछ भी करते हैं और वो बियॉन्ड द लॉ जाता है या कुछ भी अगेंस्ट जाता है आपके एलएलपी एक्ट के अगेंस्ट, तो यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट आपकी फर्म के अंदर इंटरफेयर कर सकती है और कोई भी एक्शंस आपके अगेंस्ट ले सकती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट चाहे आप माने या ना माने इसके पार्टनर की तरह, इनबिल्ट फोर्स की तरह इसके ऊपर काम करती है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या अलग से कोई पहचान होती है? ये हमने कल भी देखा था, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म में कोई फ़र्क नहीं होता। इट डोंट हैव इट सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। जो पार्टनर्स की एंटिटी है, जो पार्टनर्स की पहचान है, गुडविल है, फॉर्म है, वही सारी आपकी पार्टनरशिप फर्म की भी होगी। लेकिन अगर हम एलएलपी की बात करें तो इट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी अलग से पहचान है अपने पार्टनर्स से, अपने मेंबर्स से। इसके अंदर चाहे कोई नया मेंबर आए या पुराना जाए, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कंपनी अपने आप बनी रहेगी, ये फर्म हमेशा सेटअप रहेगी। इसलिए हम इसको कहते हैं इट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। किसी के होने या ना होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी खुद की अलग पहचान रखती है। परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन मतलब होता है रन करना कंटिन्यूसली, जनरेशन टू जनरेशन, ये कंटिन्यूसली टाइम पीरियड पे रन करते रहना, चलते रहना, चालू रहना। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप डीड जब तक फॉलो होती है तब तक ही पार्टनरशिप चलती है। अगर कोई पार्टनर नया एडमिट कर रहे हैं या पुराना बाहर जा रहे हैं, यानी रिटायर्ड हो गया या डेथ हो गई, डीड ख़त्म हो जाएगी और पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, पार्टनरशिप के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर पार्टनर सेपरेट हो रही हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें एलएलपी की, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूसली कई सालों तक चली रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे नए मेंबर्स के आने या पुराने के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर परपीचुअल सक्सेशन पॉसिबल है।
जनरेशन टू जनरेशन या कई टाइम पीरियड तक, कई सालों तक आप इस फर्म को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑनर्स ऑफ द असेट्स। जो भी असेट्स होती हैं आपने बिजनेस में लगा रखी हैं, उस पर आपकी ऑनरशिप रहती है या नहीं रहती। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने ऊपर कहा था, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म और पार्टनर्स के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर पार्टनर्स ओन द फर्म्स असेट्स। जब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म में कोई फ़र्क नहीं है तो ये खुद ही इसके मालिक हो गए। तो यहाँ पर जितनी भी असेट्स की फर्म की असेट्स होती हैं, उनको ये खुद अपना अधिकार रखते हैं, इस पर ऑनरशिप रखते हैं और अपने किसी पर्सनल पर्पस के, पर्सनल नहीं, बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूज़ करेंगे। और अगर फर्म की लिक्विडेशन के लिए या किसी भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए इनको यूज़ करना पड़ा तो ये फर्म की असेट्स को यूज़ कर सकते हैं। जबकि एलएलपी की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, सो नो ऑनरशिप ऑन असेट्स। वो सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है, अपनी खुद की पहचान रखती है। अगर ऑनर्स जो इसके मेंबर्स हैं, जिन्होंने इसमें अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो इसके असेट्स पर अपना कोई राइट रखना चाहें या उसकी सेलिंग करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका असेट्स के ऊपर कोई ऑनरशिप नहीं होती। नेक्स्ट लायबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि अगर आपका लॉस बढ़ जाता है, लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी एक्वायर करके उससे इसकी भरपाई की जाएगी, ये लायबिलिटी चुकाई जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें एलएलपी की तो लिमिटेड लायबिलिटी बाय देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आपके मेंबर्स ने, जो पार्टनर्स हैं एलएलपी के, उन्होंने जितना पैसा लगा रखा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही रहेगी। इसके अलावा उनके ऊपर कोई लायबिलिटी इम्पोज नहीं करी जाएगी। ठीक है। अब बात करें अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 ये मेंबरशिप होती है आपकी। कम से कम 2 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर एलएलपी के अंदर देखें तो कम से कम 2 चाहिए, लेकिन मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी मेंबर्स आपके इस बिज़नेस के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। अब अगर हम इसमें एक और डिफ्रेंशिएशन देखें इन मेंबर्स के बेसिस पे ही, तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम 50 लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे आप इसको मीडियम स्केल तक रन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कैपिटल नहीं है। लेकिन एलएलपी के अंदर जब मैक्सिमम लिमिट कोई है ही नहीं, तो कितने भी लोग इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें कैपिटल डाल सकते हैं और यहाँ पर जो बिज़नेस होता है वो लार्ज स्केल पे रन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिज़नेस रन करने के लिए चाहिए होती है वो होती है कैपिटल। यहाँ पर आपकी लिमिट है तो आप इसको स्मॉल या मीडियम स्केल तक रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एलएलपी की हम बात करें तो वहाँ पे कैपिटल का कोई फ़र्क नहीं है, तो आप लार्ज स्केल में बिज़नेस को रन कर सकते हैं। तो ये एक और डिफ्रेंशिएशन हो गया पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में। ओके, आई होप आपको ये डिफ्रेंशिएशन आज समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।